Happy Tuesday, 7th October 2025 to everyone and most welcome to Chaubej Mathematics classes for Foundation, Formula and Shortcuts। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 बाई इट्स टेबल समझाने वाला हूं, बना रहा हूं आज के वीडियो में। आप देखें, इसमें ये 7 का टेबल लिखा हुआ है, 7 10 जा 70। तो हमें लगता है कि जब टेबल तक जैसे 27 जा 140, 20 तक कोई भी शॉर्टकट किसके लिए है? जिसको 20 तक टेबल याद है, 20 तक का क्यूब याद है और 30 तक का स्क्वायर याद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप निश्चित कर लें कि टेबल 20 तक का, 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब आपको हर हाल में याद होना चाहिए, तभी कोई शॉर्टकट आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। अब जैसे मान लिया 7 10 या 70 है, तो 70 तक तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि पर्टिकुलर गिवन नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। और 20 का टेबल भी आपको 140 होता है, तो वहां तक नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को टेबल याद नहीं है, उनके लिए भी बता रहा हूं। जैसे मान लिया आपको 91 को बताना है कि 91 डिविजिबल बाई 7 है कि नहीं, तो गिवन नंबर को आप हमेशा सेपरेट करें दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में यूनिट प्लेस डिजिट रखें, यानी 91 में 1, और पार्ट 2 में रिमेनिंग डिजिट को लिखें, जो भी रिमेनिंग डिजिट है, और इसमें ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट सब्ट्रैक्ट करें, ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट सब्ट्रैक्ट करें। अब जो ये रिजल्टिंग नंबर है, अगर ये 7 का मल्टीपल है या 0 है, तो आप कहेंगे कि गिवन नंबर 91 इज अ डिविजिबल बाई 7 या 91 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब हम आते हैं आपको 3 डिजिट नंबर पे। मान लीजिए आपको 3 डिजिट नंबर पता करना है कि 364 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। इन अदर वे यू कैन से कि वेदर 364 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 और नॉट। 7 जिसे भी डिवाइड करेगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो रूल यहां भी वही है, सेपरेट 364 इंटू 2 पार्ट। पार्ट 1 में क्या रखेंगे? यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है 4, और पार्ट 2 में रिमेनिंग डिजिट्स को आप लिखेंगे। रिमेनिंग डिजिट कितना है? 36। अब रूल क्या है कि रिमेनिंग डिजिट में से आप जो यूनिट डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 36 माइनस 8 आ गया 28, और 28 इज डिविजिबल बाई 7। तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7, सो गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 364 इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। अब आइए 4 डिजिट नंबर लेते हैं। मेथड तो वही है कि 4 डिजिट नंबर हो, उसको दो पार्ट में आपको सेपरेट करना है। पार्ट 1 में यूनिट प्लेस डिजिट 1 और पार्ट 2 में रिमेनिंग डिजिट है 100। अब ये जो रिमेनिंग डिजिट्स है, इसमें आपको ट्वाइस ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 माइनस 2 98 आया। अब अगर आप 98 को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7 और वेदर 7 डिवाइड्स 98, तो यू रिपीट द प्रोसेस। फिर आप उसी प्रोसेस को रिपीट करें, यानी बैलेंस ये जो आपका यूनिट प्लेस डिजिट है 8 और जो आपका रिमेनिंग डिजिट है 9, तो 9 में से आपको ट्वाइस इंटू 8, ट्वाइस इंटू यूनिट प्लेस डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 16 माइनस 7 आया, एंड माइनस 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, सो गिवन नंबर 1001 इज डिविजिबल बाई 7। अब आपको मैं एक 5 डिजिट नंबर ले रहा हूं, 22,484। रूल तो वही है, इसे सेपरेट करें दो पार्ट में। पार्ट 1 में कौन रहेगा? यूनिट प्लेस डिजिट 4। पार्ट 2 में कौन रहेगा? रिमेनिंग डिजिट्स 2 2 4 8।
अब इसमें इस यूनिट प्लेस डिजिट का डबल आपको माइनस करना है, यानी 4 का डबल 8 आपको माइनस करना है। तो ये आ गया आपको 2240, लेकिन 2240 को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेस क्या है कि पार्ट 1 पार्ट 2, मान लीजिए पार्ट 1 में हमने 0 ले लिया और पार्ट 2 में 224 ले लिया। अब 0 का डबल इसमें माइनस किया तो आपको आ गया 224। लेकिन अभी भी आप ये रिकॉग्नाइज करने की स्थिति में नहीं है कि वेदर 224 इज डिविजिबल बाय 7। तो अगेन रिपीट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, गिवन नंबर को दो पार्ट में आप सेपरेट करिए। एक तो पार्ट हो गया आपका यूनिट प्लेस डिजिट 4 और दूसरा पार्ट हो गया रिमेनिंग डिजिट्स 22। अब रिमेनिंग डिजिट में यूनिट प्लेस डिजिट का डबल माइनस करना है। तो 4 का डबल 8 माइनस कर दिया, अब आ गया 14। अब आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 14 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, 7 2 जा 14। अगर ये रिजल्टिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 7 है तो ओरिजिनल नंबर भी मल्टीपल ऑफ 7 है। अब मैं आपको एक 6 डिजिट नंबर लेके दिखाता हूं, आप देखें 946092, 9,46,092। मेथड तो वही है कि सेपरेट द नंबर इनटू 2 पार्ट। पार्ट 1 में कौन रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट कौन है, 2 है। और पार्ट 2 में रिमेनिंग डिजिट, पार्ट 2 में 94609, ये आपको रहेगा पार्ट 2 में। अब जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट 2 है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 4, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मिला आपको 94605, बट दिस इज स्टिल वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या है, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें रिपीट द प्रोसेस, सेम प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, सेपरेट द नंबर इन 2 पार्ट। पार्ट 1 में कौन रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट। पार्ट 2 में कौन रहेगा, रिमेनिंग डिजिट। रिमेनिंग डिजिट है 9460। अब ये रूल क्या है कि रिमेनिंग डिजिट में यूनिट प्लेस डिजिट का डबल सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 का डबल 10, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0549। बट 9450 इज स्टिल वेरी लार्ज नंबर, you cannot recognize कि whether this is divisible by 7। तो फिर क्या करना, वही रिपीट द प्रोसेस। रिपीट द प्रोसेस क्या है कि सेपरेट द नंबर इनटू 2 पार्ट। पार्ट 1 में कौन रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट 0। पार्ट 2 में कौन रहेगा, रिमेनिंग डिजिट। अब इसमें आप 0 का डबल माइनस करेंगे तो 945 ही मिलेगा आपको। अब 945 भी स्टिल लार्ज नंबर है। तो अगेन रिपीट द प्रोसेस। क्या करेंगे कि पार्ट 1 में यूनिट प्लेस रहेगा डिजिट और पार्ट 2 में रिमेनिंग डिजिट। अब 94 में किसको माइनस करना है, ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट 10, आ गया 84। और आप जानते हैं 12 7 जा 84, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 7, सो 84 इज डिविजिबल बाय 7, सो ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए ये 2 होमवर्क दे रखा है, आशा है आप समझे होंगे, इसको बनाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर watching the video।